अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको हज्ज बैतुल्लाह का मुकम्मल और अमली तरीका बताएंगे। पाकिस्तान में अप्लाई करने से लेकर मक्का और मदीना पहुंचने तक और फिर तमाम मनासिके हज तक। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पहली मर्तबा हज पर जा रहे हैं। पाकिस्तान में हज की एप्लीकेशन का मुकम्मल तरीका। हज के लिए अप्लाई कब करते हैं? पाकिस्तान में हज की सरकारी स्कीम के तहत हर साल जनवरी और फरवरी के महीनों में दरखास्तें वसूल की जाती हैं। दरख्वास्त देने का तरीका। हाजी हजरात अपनी दरख्वास्त वजारत मजहबी उमूर की तरफ से जारी किए गए बैंकों में जमा करवाते हैं। उमूमन ये बैंक हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, मीज़ान बैंक, अलाइड बैंक, हबीब बैंक, यूबीएल। ये बैंक हज फॉर्म वसूल भी करते हैं और हज की रकम बतौर डिपॉजिट भी लेते हैं। दरख्वास्त किसको दी जाती है? मामूल के मुताबिक हज की दरख्वास्त वजारत मजहबी उमूर हुकूमत पाकिस्तान को दी जाती है। बैंक फॉर्म लेकर वजारत तक पहुंचा देते हैं। बाद में कुरानदाजी होती है और कामयाब अफराद के नाम ऐलान किए जाते हैं। सऊदी अरब पहुंचने के बाद पहला दिन कैसे गुजरता है? जद्दा एयरपोर्ट। जहाज से उतरने के बाद हाजी सबसे पहले इमिग्रेशन पर जाते हैं। वहां पासपोर्ट स्कैन होता है, फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और सामान वसूल किया जाता है। इसके बाद कहाँ जाते हैं? इमिग्रेशन के बाद हाजियों को बसों के जरिए मक्का मुकर्रमा ले जाया जाता है। ये सफ़र आमतौर पर 1 से 4 घंटे तक हो सकता है। मक्का पहुंचकर पहले दिन का अमल। होटल या इमारत में पहुंचकर सबसे पहले आराम करें, कुछ खा लें और फिर एहराम की हालत में हो तो सीधे मस्जिदुल हराम की तरफ जाए ताकि उम्रा अदा कर सके। उम्रा की अदायगी। हज का पहला हिस्सा। एहराम की नियत करके लब्बैक पढ़ना शुरू करें। तवाफ, काबा शरीफ के 7 चक्कर लगाएं। सई, सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर मुकम्मल करें। हल्क या कसर, बाल मुंडवाकर या छोटे करवाकर उम्रा मुकम्मल हो जाता है। हाजी सऊदी अरब में कितना वक्त रहता है? पाकिस्तान से जाने वाले हाजी तकरीबन 35 से 40 दिन सऊदी अरब में क़याम करते हैं। पहले मक्का में रहते हैं, फिर मदीना मुनव्वरा जाते हैं अगर शेड्यूल में शामिल हो, फिर अयाम हज के लिए वापस मक्का लौटते हैं। 8 जुल्हज को यौम तरविया कहा जाता है। इस दिन हाजी दोबारा इहराम बांधकर मिना की तरफ चलते हैं। अरफात, हज का अहम तरीन रुकन। 9 जुल्हज को अरफात पहुंचकर ज़ोहर और असर की नमाजें जमा करके अदा की जाती हैं। पूरा दिन दुआ और तौबा में गुजरता है। यहाँ इंसान अपने रब के बहुत करीब होता है। मुज़दलिफ़ा की रात। गुरूब आफताब के बाद मुज़दलिफ़ा जाते हैं और खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं। यहाँ कंकड़ियाँ भी जमा की जाती हैं। ईद का दिन 10 जुल्हज। जमरा अक़बा को 7 कंकरियां मारना, कुर्बानी करना, सर मुंडवाना या बाल कटवाना, तवाफ़े इफ़ाज़ा करना। अय्याम तशरीक़ 11 और 12 जिलहज। हर दिन तीनों जमरात को कंकरियां मारी जाती हैं। ये दिन जिक्र और शुक्र के हैं। तवाफ़े वदा। रवानगी से पहले मोहब्बत और आंसुओं के साथ अलविदाई तवाफ़ किया जाता है। अल्लाह हमें बार बार अपने घर की हाज़िरी नसीब करे। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।